बचपन में मैं कहानियां सुनने का बड़ा ही शौकीन था। बहुत कहानियां सुनता था। दादाजी खूब कहानी सुनाते थे। उसके बदले में उनका पैर दबाना होता था। पैर दबाते दबाते दादाजी सो जाया करते थे। पैर से उनके पैर के ऊपर चढ़ के चलना होता था। तो दादाजी सोए, खर्राटा लेना स्टार्ट, हम चलना बंद कर देते थे। फिर दादाजी आंख खोलते थे और कहानियां बोलना स्टार्ट कर देते थे। तो कहानियां सुनने में बड़ा ही मजेदार हुआ करती है। तो आज मैं भी आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा ही प्रचलित है वो कहानी। हाँ, मैंने भी सुना है कुछ लोगों से, वही कहानी आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूं। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मोटू स्टार हुआ करता था और एक मोटू कॉमेडियन हुआ करता था। मोटा कॉमेडियन आप कह सकते हैं, मोटा कॉमेडियन, ठीक है। तो मोटू स्टार उस जमाने में बड़ा पावरफुल स्टार था। वो सबसे बड़ा स्टार बन चुका था उस दौर में। तो मोटू कॉमेडियन भी उस स्टार के फिल्म में काम किया करते थे। फिर हुआ क्या कि एक पार्टी के दौरान वो मोटा कॉमेडियन अपने बीवी को लेकर उस पार्टी में पहुंचा। वहां पर वो मोटू स्टार भी पहुंचा हुआ था। मोटू स्टार अपने आप को उस वक्त किंग समझा करता था। शराब भी पिया करता था और शराब पीकर किसी के बीवी को छेड़ देना उसके लिए मामूली सी बात थी, क्योंकि वो जानता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्टार है उस वक्त। तो ऐसा ही था और उसने किया भी कुछ ऐसा उस पार्टी में कि वो जो मोटा कॉमेडियन है, मोटा कॉमेडियन के बीवी के स्तन को उस मोटू स्टार ने अपने हाथ से पकड़ लिया। हाँ, और हुआ ठीक वैसा ही जैसा वो मोटू स्टार सोचता था कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि हर किसी को उससे काम था, क्योंकि वो उस वक्त का बड़ा स्टार था भोजपुरी इंडस्ट्री का। बस हुआ क्या कि जो मोटा कॉमेडियन था उसने उस मोटू स्टार के साथ काम करना बंद कर दिया। और करें भी क्यों ना, आखिर उसके बीवी का स्तन पकड़ लिया था उस स्टार ने। उसकी बीवी की इज्जत से बढ़ के वो स्टार नहीं था। उसके बीवी के इज्जत से बढ़कर वो स्टार नहीं था। उस मोटू स्टार के साथ काम करना उस कॉमेडियन ने बंद कर दिया, ठीक है। समय का पहिया घूमता है। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। हाँ, और इन 5 सालों के दरमियान ही वो मोटू स्टार से भी बहुत बड़ा स्टार बन चुका होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। एक उनको एक नाम देता हूं मैं, काल्पनिक नाम, ट्रेंडिंग स्टार नाम दे देते हैं, काल्पनिक नाम। तो वो बहुत बड़ा स्टार बन गए, बहुत बड़ा स्टार। तो जो मोटा कॉमेडियन था वो ट्रेंडिंग स्टार के साथ भी काम करने लगे और बाकी स्टारों के साथ भी, बाकी कलाकारों के साथ भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो मोटा कॉमेडियन कहीं पर जब इंटरव्यू दिया करता था या फिर लाइव आया करता था तो ट्रेंडिंग स्टार की तारीफ बहुत ज़्यादा किया करता था, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टार उस मोटा कॉमेडियन को बहुत ज़्यादा काम देने लगे थे। और ट्रेंडिंग स्टार ने तो इस मोटा कॉमेडियन का इतना भाव बढ़ा दिया था, इतना अहमियत बढ़ा दिया था कि जब एक फिल्म बनाया, एक फिल्म में जो उस मोटा कॉमेडियन को जो कैरेक्टर दिया गया था ना, उसी कैरेक्टर के नाम से फिल्म का टाइटल रखा गया। सोचिए, वो एक कॉमेडियन था, मामूली सा कॉमेडियन, लेकिन उसको ट्रेंडिंग स्टार ने बहुत बड़े बड़े रोल दिलवाए। तो ट्रेंडिंग स्टार का गुणगान करने लगा था। लेकिन फिर ऐसा होता है कि भैया धीरे धीरे दौर बदलता है, कहानियां बदलती है, लोगों का चॉइस चेंज होता है। तो अब मोटा कॉमेडियन को लोग इतना पसंद नहीं करने लगे।
तो फिर जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो नए नए कॉमेडियंस को ढूंढ कर लाते हैं, नए नए कैरेक्टर को ढूंढ कर लाते हैं, और फिर वो मोटा कॉमेडियन को ट्रेंडिंग स्टार के साथ काम कम मिलने लगा। अब होता क्या है कि वो ट्रेंडिंग स्टार से हो गया खफा, और ट्रेंडिंग स्टार से खफा तो हुआ, लेकिन देखिए वो मोटा कॉमेडियन इतना मतलब घिरा हुआ इंसान निकला कि जिस मोटू स्टार ने उसके बीवी का स्तन पकड़ा था, उस मोटू स्टार का तारीफ करने लगा इंटरव्यू में आकर के। 5 साल से उसके साथ काम नहीं किया, बातचीत बंद, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में कि ट्रेंडिंग स्टार अगर काम नहीं दे रहा है तो वो मोटू स्टार दे देगा काम चाहिए, पैसा चाहिए उसको। मतलब उसको जो है, उसके बीवी के साथ क्या हुआ, उसके बीवी का स्तन पकड़ लिया था उस मोटू स्टार ने, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इतना गिर गया अपने बीवी के नजर में भी, आज के डेट में वो गिर चुका है। कहानी है भैया, कहानी अपने बीवी के नजर में भी वो आज के दौर में गिर चुका है। वो मोटू स्टार का तारीफ कर रहा है, अपने बीवी से न जाने वो कैसे नजरें मिला पा रहा होगा कि जिस मोटू स्टार ने उसके बीवी के बदन पर हाथ लगा दिया, उस मोटू स्टार का तारीफ करता है। क्यों? ट्रेंडिंग स्टार से बदला लेने के लिए, ट्रेंडिंग स्टार पर अपना गुस्सा निकालने के लिए। बदला क्या? बदला ऐसा कि अब जो है ट्रेंडिंग स्टार की फिल्मों में उसको उतना काम नहीं मिलने लगा, तो वो गुस्सा निकालने के लिए अपने ही बीवी के दोषी का तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है यहां पर कि उसे अपने घर के इज्जत से बढ़कर पैसा नजर आ रहा है। हां, एक तरफ उसके बीवी की इज्जत, एक तरफ पैसा। चुन किसको रहा है वो? पैसा को। ऐसे लोगों को यह सीख लेना चाहिए कि तुम्हारे घर की इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं होता है। हां, तुम्हारे बीवी की इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं होता है, बीवी की इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं होता है, घर के इज्जत से बढ़कर पैसा। ये तुमको 5 साल पहले तो पता था, लेकिन अब पता नहीं है। 5 साल पहले जिस वजह से तुमने उस मोटू स्टार के साथ काम करना छोड़ दिया था, बात करना छोड़ दिया था, 5 साल बाद क्या वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी बीवी की इज्जत वापिस आ गई? सब कुछ धुल गया गंगा जल से कि 5 साल बाद उसी मोटू स्टार का तारीफ करते करते थकते नहीं हो? तो यहां पर इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये मतलब मेरे बोलने से भी आप लोग सीख रहे होंगे ना कि इज्जत जो है वो पैसे से बढ़ के है। तो इज्जत को नीलाम मत करो, अपने घर के इज्जत को नीलाम मत करो, पैसे के लिए इतना मत गिर जाओ। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि पैसा खूब कमाओ, बट इज्जत से। अपने घर का इज्जत नीलाम करके पैसा मत कमाओ। खैर, ये एक कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाया। किसी को वास्तविक समझना है तो समझें, कुछ लोग वास्तविक भी समझते हैं, कुछ लोग काल्पनिक समझना चाहें तो समझें। एक कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाया। आपको अगर पसंद आया ये कहानी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कहानी ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो मैं आगे भी आप लोगों को, बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास जो सुनाया करूँगा। थैंक यू। मैं महेश पांडे। आप लोग भोजीवुड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करिए महाराज। मेरे से जिनके व्यूज कम जाते हैं उनके सब्सक्राइबर्स मेरे से ज़्यादा है, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिएगा। थैंक यू। लव यू ऑल।